दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मानकर चल रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की तरह 2027 में भी गठबंधन बना रहेगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि चुनाव सीटों का नहीं बल्कि जीत का होगा। यानी समाजवादी पार्टी का फोकस ज्यादा सीटें लेने पर नहीं बल्कि ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने पर है जहां जीत की संभावना सबसे ज्यादा हो। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन काफी सफल माना गया। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। इससे दोनों दलों को भरोसा मिला कि उनका वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और कांग्रेस का पारंपरिक वोटर कई सीटों पर एकजुट दिखाई दिया। यही कारण है कि अब दोनों दल 2027 विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग का है। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने साथ चुनाव लड़ा, तब समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। लेकिन यह गठबंधन सफल नहीं रहा। बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की। उस समय गठबंधन केवल नेताओं के स्तर पर मजबूत दिखा, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल नहीं बन पाया। इसके उलट 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच बेहतर साझेदारी दिखाई दी। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली, लेकिन उसने अच्छा प्रदर्शन किया। अब कांग्रेस उसी आधार पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की मांग करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर 17 लोकसभा सीटों के हिसाब से गणित लगाया जाए तो उन्हें कम से कम 80 से 85 विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि पार्टी के भीतर 100 से 120 सीटों की मांग की तैयारी भी चल रही है। कांग्रेस अभी से उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर काम कर रही है। पार्टी अलग अलग जिलों में मजबूत उम्मीदवार तलाश रही है। रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, सहारनपुर, कानपुर और कुछ ब्राह्मण दलित प्रभाव वाली सीटों पर कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है। राहुल गांधी भी रायबरेली के जरिए यूपी में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि सीट बंटवारे की बातचीत शुरू होने से पहले उसके पास मजबूत उम्मीदवारों की सूची तैयार हो सके, सपा के सामने मजबूती से वो दावा रख सके। वहीं समाजवादी पार्टी की रणनीति अलग है। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी मानती है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 300 से ज्यादा सीटों पर उसका मजबूत संगठन और वोट बैंक मौजूद है, इसलिए सपा ज्यादा सीटें छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। अखिलेश यादव साफ संकेत दे चुके हैं कि वही सीट कांग्रेस को दी जाएगी जहां उसके पास मजबूत उम्मीदवार और जीतने की संभावना होगी। यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने खींचतान शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ज्यादा सीट चाहती है ताकि यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन फिर से मजबूत कर सके। वहीं समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि कमजोर उम्मीदवारों की वजह से गठबंधन को नुकसान हो। सपा का फोकस विनेबिलिटी यानी जीतने की क्षमता पर है। दोनों दलों के बीच सबसे मजबूत कड़ी सामाजिक समीकरण है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम, यादव और पिछड़े वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस दलित, ब्राह्मण और पारंपरिक कांग्रेस वोटरों को जोड़ना चाहती है। अगर दोनों दलों का ये सामाजिक गठजोड़ मजबूत बना रहता है तो बीजेपी के लिए 2027 का चुनाव चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे को लेकर है। अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर अड़ जाती है और समाजवादी पार्टी कम सीट देने पर कायम रहती है तो तनाव बढ़ सकता है। दूसरी चुनौती कार्यकर्ताओं के तालमेल की होगी। 2024 में लोकसभा चुनाव छोटा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हर सीट पर स्थानीय समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिलहाल दोनों दल ये समझते हैं कि अलग अलग लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, इसलिए गठबंधन बने रहने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि 2027 में भी वही फॉर्मूला लागू होगा जिसने 2024 में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। वहीं कांग्रेस भी यूपी में खुद को फिर से खड़ा करने के लिए इस गठबंधन को जरूरी मान रही है। कुल मिलाकर
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सपा कांग्रेस गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन असली लड़ाई सीट शेयरिंग को लेकर होगी। समाजवादी पार्टी जहां 300 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं कांग्रेस कम से कम 80 से 100 सीटों की दावेदार बनना चाहती है। आने वाले समय में दोनों दलों के बीच बातचीत और राजनीतिक ताकत का संतुलन ही तय करेगा कि 2027 में गठबंधन किस फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगा।